बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरी जो प्ले लिस्ट है यानी कैटेगरी है, उसका नाम है कुकिंग विद डॉक्टर भट्टीज़। कल मैंने एक वीडियो बनाई है जो मछली मसाला बनाने की जो रेसिपी मैंने आपको बताई थी यानी शेयर की थी। ये कुकिंग विद डॉक्टर भट्टी की दूसरी वीडियो थी। इससे पहले भी एक मसाला बनाने की तरकीब मैंने आपसे शेयर की थी। पहले जो मसाला था वो कौरमा प्लस बिरयानी मसाला, यानी आप इससे बिरयानी भी बना सकते हैं, कौरमा भी बना सकते हैं। ये मेरे अपने तजर्बे हैं। क्या कहेंगे, कभी हमें टाइम नहीं मिलता तो अलग अलग बनाने से मैंने ऐसा सेट कर लिया था कि आप बिरयानी भी बना सकते हैं, कौरमा भी बना सकते हैं उसके साथ। तो वो वीडियो भी काफ़ी अर्सा पहले मैंने डाली थी। कल मैंने अपने घर के लिए मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मछली का मसाला बनाऊं। इससे पहले भी मैं मसाले बहुत सारे बनाए थे, चाट मसाला, निहारी मसाला, बिरयानी कौरमा मसाला, इस तरह बहुत सारे बनाए थे। और ऑब्वियसली मैंने नेट से ही देखे थे, यूट्यूब से ही देखे होंगे, और कुछ के अच्छे भी लगे होंगे। तो उनमें मैंने अपने तरफ से कुछ ना कुछ हरकत कर दी। हरकत करने का मकसद ये है कि हम हकीम लोग या जो भी, मतलब मैं भी हकीम, तो मेरी भी डिग्री हिकमत वाली भी है। तो ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ में अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ चेंजिंग कर देते हैं अपने इंग्रेडिएंट को, जो अल्लाह ने हमें हिकमत दी है उसके हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। किसी की डोजेज को कम कर दिया, और किसी जो चीज़ है जो समझते हैं कि ये नुकसान वाली है या ज़्यादा गर्म है तो उसको स्किप कर दिया, या उसकी जगह पे कोई दूसरी अल्टरनेट डाल दी। तो इस तरह ये अपने नुस्खे मैंने मुरतब किए थे। कल वाला नुस्खा भी मैंने अपना ही मुरतब किया था। देखा तो मैंने यूट्यूब से ही था, लेकिन उसको मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया था। कल मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया है मछली मसाला, यानी मसाला जो होता है मछली को लगाने के लिए। फिर आप उसे भले बेक करें, गेल करें, फ्राई करें, या उसका सालन बनाएं, यानी फ़िश करी बनाएं, तो बहुत ही अच्छा है। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसी मसाले में आज बनाऊंगा मैं मछली। क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था कि ये जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डली हुई थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये मेरे लिए भी नया है। ठीक है ना। तो ये आज मैं इसको बनाऊंगा, इसका टेस्ट लूँगा किस तरह है। फिर मैं अपने इसी वीडियो के कमेंट्स में भी आपको बता दूंगा। अगर आप भी ये बनाएं तो आप भी हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मैं आपको टिप्स वगैरह दूंगा कि इसे आप किस तरह और भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हिसाब के, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जैसे इसमें मैंने नमक बहुत कम डाला है, नमक इसमें ज़्यादा डाला गया था रेसिपी में असल में, तो वो मैंने बिल्कुल कम डाला है, क्योंकि उसको हम बाद में भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हींग है। हींग का अरोमा क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उससे मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन ये है कि मैं इसमें अपने हिसाब से मिक्स करूँगा। अच्छा, उसके साथ इसमें दूसरी चीज़ जो मैंने स्किप की थी वो थी शक्कर। शक्कर भी इसमें डली हुई थी, शक्कर थी, टाटरी थी, वो भी डली हुई थी। तो वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जो कल मैंने मसाला बताया था आपको। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वैसे अच्छे तरीके से मैंने मैरिनेट कर लिया है मछली को, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैं बना रहा हूँ मछली की करी, यानी इसका सालन बनेगा। तो सालन के हिसाब से इसके जो टुकड़े बनाए गए हैं वो सालन के हिसाब से। जब ये मैंने मछली ली थी तो वो पूछते हैं कि आपने क्या बनाना है। अगर आपने फ्राई वगैरह करनी है या तलना है इसे, तो उससे आप जैसे मछली ले रहे हैं उसे ये बताएंगे कि वो उसी हिसाब से आपको टुकड़े बना के देगा। तो क्योंकि ये मैं करी बनाऊंगा, इसका सालन बनाऊंगा, सालन के हिसाब से है। अगर आप इसमें ग्रिल करना चाहें, बेक करना चाहें या तलना चाहें तो उसके स्किन पर हल्के कट भी लगवा लें। कट लगाने से ये होगा कि मसाला ये अंदर तक उसमें चला जाएगा और टेस्ट सही आएगा। ये ऊपर से इस तरह टेस्ट नहीं आएगा इसका। तो जब ये आगे बनाएंगे फिर इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये सालन बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो एक अदद मैंने प्याज लिया है, दरमियाना थोड़ा सा बड़ा ही होगा, और टमाटर 2 अदद लिए हैं, और मिर्ची, हरी मिर्च मैंने 2 अदद ली हैं।
और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, कूट के बनाया है, एक एक चम्मच है, यानी ये दोनों मिला के 2 चम्मच हो जाएंगे। तो इसमें जो सालन बनता है वो आप अपने हिसाब से भी, ये जो भी मसाला जात है अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसे इसी तरह लिया है। तो इसको अमल जो भी है पकाने का, सबसे पहले तेल डालेंगे, तेल में प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे, फिर लहसुन अदरक डाल के, फिर टमाटर डाल के इसको पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो बाद में मछली इसमें डालनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं तेल के बारे में बताता चलूँ कि मेरे पास 4 किस्म के तेल हैं। ओलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन है, कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर और कैनोला ऑयल। तो ये चारों तेल मेरे इस्तेमाल में, लोकल घर के हिसाब से तो मैंने सनफ्लावर लिया है, और कॉर्न ऑयल मैं अपने इस्तेमाल में लेता हूँ, और ओलिव ऑयल भी अपने ही इस्तेमाल में होता है मेरे। तो आगे फिर इसका लुक देखते हैं। तो जनाब, ये इसका फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी जो खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है मुझे, वो भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का आ रहा है। बाकायदे मुंह में पानी आ रहा है, और लग तो ऐसा ही रहा है कि बहुत अच्छा बना है। क्योंकि मैं भी ये पहली दफ़ा टेस्ट करूँगा, तो बाकायदे इसका टेस्ट करने के बाद, खाने के बाद ही मैं इसका आपको आखिर में रिव्यू भी दूंगा कि किस तरह है। और अगर आप भी इसे बनाएं तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे भी बताएं कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। अच्छा, तो ये रात ही को मुझे टाइम मिला है इसका रिव्यू देने के लिए, जो आज हमने मछली मसाला बनाई थी। क्योंकि मैंने इसका सालन बनाया था, तो और आपसे वायदा भी किया था कि इसको टेस्ट करने के बाद जो भी इसका टेस्ट है, जो जो जायका है, कैसी लगी मुझे, तो इसका रिव्यू दूंगा मैं आपको। तो रिव्यू कुछ इसका यूँ है कि मसाला पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसको जो भी इंग्रेडिएंट है, जो इसकी जो क्वांटिटी वगैरह थी, वो उसी हिसाब से मैंने सेट की है। तो पेशेंट से अपनी तबीयत के हिसाब से, अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लिक्विड फार्म में उन्हें दिया जाता है, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त दी है कि आप खा सकते हैं, तो बिल्कुल लाइट मसाला है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। नमक मैंने कम रखा था, आप नमक इसको एडजस्ट कर सकते हैं जब उसे खाने बैठें, जहाँ पकाने के दौरान। तो बहरहाल इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मज़ेदार। तो आपसे भी यही कहूँगा कि आप इसे बनाएं और बनाकर इसे टेस्ट करें, वो अपने कमेंट्स में मुझे बताएं, अपना तजर्बा बताएं मुझे। और अगर आप इसमें अपनी तरफ से भी कोई चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी आप भले शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में बता दें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।